हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुज, आपका फ्रेंड। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं मैं पार्ट 2 होमोफोन्स का। ऑलराइट, सो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पार्ट 1 देखें ताकि आपको डेफिनेशन इसका समझ में आ जाए। ठीक है, उच्चारण वगैरह सब मैंने उसमें बताया है। फिर भी आप देख सकते हो मैंने लिखा है इसके दो उच्चारण होते हैं, हामोफोन या आप कह सकते हो होमोफोन। और ये एस लग गया तो ये जेड हो जाता है, तो आप बोल सकते हो हामोफोन्स या आप बोल सकते हो होमोफोन्स। ऑलराइट, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, पार्ट 1 इसका, आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिया है दो वर्ड। एक लिया मैंने डियर, DEAR से स्टार्ट होता है, एक होता है DEER से। ठीक है, दोनों का उच्चारण सेम होगा, दोनों को हम बोलेंगे डियर। ये देख रहे हैं डियर। मैं बता दूं कि अगर अंग्रेजी का कोई भी शब्द है, अगर लास्ट में आर आता है तो उसका साउंड आधा अ होता है। ठीक है, ये देख रहे हैं ड पे छोटी की मात्रा, अ के नीचे ये ह्रस्व का साउंड है। जिस भी अक्षर के नीचे ये लगता है वो अक्षर आधा हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे मैं कम रुकना पड़ता है। तो देखिए ये मैं बोल रहा हूँ डियर, तो जो DEAR है इसका मतलब होता है प्रिय या महंगा, दो अर्थ होता है। ठीक है, और ये जो है DEERE इसका मतलब होता है हिरन। ठीक है, इसका भी जो उच्चारण है सेम होगा डियर, बस आपको स्पेलिंग याद करना है। यदि DEAR से स्टार्ट होता है तो प्रिय एंड महंगा, एंड DEER से उसका मतलब होता है हिरन। ठीक, सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशन में ऐसे दो वर्ड दे देगा, एक डियर और एक ये डियर। ठीक है, और आपको उस पर सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे तो उसका अर्थ भी लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन इसको लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, डायरेक्ट आप सेंटेंस बनाएंगे तो वो समझ जाएगा। ठीक है, जो भी एग्जामिनर होंगे वो समझ जाएंगे। तो अपने पहले मैं बात करता हूँ DEAR का। ठीक है, ऐसे दो शब्द दे देंगे डियर एंड आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डियर, एक प्रिय का, जिसका मतलब होता है प्रिय, बिलव्ड। तो मैंने यहाँ पे लिखा है माई डियर फ्रेंड हैज़ कम। ठीक है, मेरा जो प्रिय मित्र है वो आ चुका है या आ गया है। ठीक है, तो आप चाहो तो यही वाला सेंटेंस रट लो। ठीक है, और आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। ये देखिए डियर, ये भी है DEAR से, इसका मतलब होता है महंगा। देखिए मैंने ये सेंटेंस लिखा है, दिस शर्ट इज़ डियर, यानी ये जो शर्ट है वो काफ़ी महंगा है, वो शर्ट है वो महंगा है। ठीक है, सिंपल। तो आप ये दोनों सेंटेंस रट सकते हो इसके लिए DEAR से, या फिर आप खुद से भी बना सकते हो। तो यदि आपको खुद से नहीं बनाना तो ये रट लो। ठीक है, यही वाला रट लो, सिंपल। पहला है माई डियर फ्रेंड हैज़ कम या दिस शर्ट इज़ डियर। ठीक है, आप दोनों लिख सकते हो। वहाँ पे ये थोड़ी नहीं पूछ रहा है कि नहीं आपको महंगा वाला बनाना है। ठीक है, वहाँ पे वर्ब नहीं दिया है, एडजेक्टिव नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो आप ये दो सेंटेंस रट सकते हो। अब बात करते हैं DEER वाला। ठीक है, तो DEER का मतलब भी होता है डियर। इसका जो उच्चारण होता है इसका होता है डियर। दोनों का उच्चारण सेम है लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग। ये क्या है, हिरन, और स्पेलिंग भी डिफरेंट है ना। इसका मतलब होता है हिरन। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, आई सॉ अ डियर इन द फॉरेस्ट। ठीक है, कि मैंने एक जंगल में एक शेर देखा। ठीक है, ये देख रहे हो, आई सॉ अ डियर इन द फॉरेस्ट, डियर। ठीक है, ये भी सेंटेंस आप रख सकते हो। बहुत ही ईजी है दोस्तों, बस आपको स्पेलिंग रटना है। ये देख रहे हो DEA अगर है तो उसका मतलब होता है प्रिय, DEAR। अगर DEE हो गया तो समझो हिरन। ठीक है, स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। आप चाहो तो सेंटेंस पे रट लो, सिंपल है। ये देख लो, वेरी इजी। ठीक, अगला जो हमारा वर्ड है, जो पेयर का वर्ड है, ये देख रहे हो FAIR, फेयर। देखिए फिर आर आ रहा है दोस्तों, तो ये भी साइलेंट है आर, यहाँ पे आधा अ तक लेके जाना है, तो ये हो जाएगा फेयर। इसका मतलब होता है सुंदर और मेला। ठीक है, तो आप दोनों सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, जो आपको याद हो। एक होता है FARE, इसका मतलब, इसका भी देखिए उच्चारण सेम है। ये लास्ट में ई तो आ रहा है लेकिन इसका जो साउंड है वो आर पे ख़त्म हो रहा है, तो वो आर भी साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी जो है वो साउंड बेस भाषा है, तो ई आ रहा है लेकिन इसका उच्चारण आर आ रहा है, तो अगर लास्ट में आर पे उच्चारण आता है या लेटर आता है तो वो भी साइलेंट होता है, आधा अ बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको भी हम बोलेंगे फेयर, फेयर। ठीक, इसका मतलब होता है किराया, और भोजन भी होता है, तो भोजन वाला भूल जाओ। ठीक है, किराया वाला याद रखो। क्लियर। देखिए मैंने उदाहरण लिया ये FAIR वाला। ठीक है, फेयर का मतलब होता है सुंदर। ठीक है, तो इसका सेंटेंस ये है, यू लुक फेयर, यू लुक फेयर। दोस्तों देखिए ये इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि आप सुंदर दिखते हो, या आप कह सकते हो आप सुंदर लग रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने यहाँ पे लुक में ING नहीं लगाया तो सेंटेंस गलत। नहीं दोस्तों, ये स्टेटिव वर्ब है, इसमें यहाँ पे ING नहीं ऐड होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यू लुक फेयर। दोनों अर्थ इसका है, आप सुंदर दिखते हो या आप सुंदर लग रहे हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे हालांकि दिखते लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसका दोनों अर्थ होता है, यू लुक फेयर, आप सुंदर दिख रहे हो, या आप कह सकते हो यू लुक
फेयर आप सुंदर दिखते हो। ठीक, अब बात करते हैं ये वाला फेयर। ठीक, तो ये फेयर ये FARE है, इसमें FAI है, ठीक है, लास्ट में IR है, इसमें क्या है RE है, बस यही रटना आपको। फेयर अगर लास्ट में IR आ रहा है तो उसका मतलब सुंदर, लास्ट में RE आ रहा है तो उसका मतलब किराया। ठीक है, सिंपल देखिए आप ये सेंटेंस आप रट सकते हो, सिंपल यार, यू लुक फेयर। ठीक है, FAIR। और किराया वाला क्या है, किराया वाला ये है, जैसे मैंने बोला कि मिर्ज़ापुर से मुंबई तक का रेलवे कितना है, कितना किराया है। ठीक है, तो मैंने सिंपल लिखा है व्हाट इज़ रेलवे फेयर फ्रॉम मिर्ज़ापुर टू मुंबई। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, व्हाट इज़ रेलवे फेयर फ्रॉम मिर्ज़ापुर टू मुंबई, कि रेलवे फेयर क्या है, कहाँ से, मिर्ज़ापुर से मुंबई तक। ठीक, कुछ और देख लेते, ये देखिए काफ़ी फेमस है, ये काफ़ी आते हैं दोस्तों। ठीक है, ये काफ़ी आते हैं, तो आप ये रट लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस रट लीजिए। ठीक है, यही सेंटेंस लिख देना। क्लियर, अगला देख लेते हैं। सो जो अगला वर्ड है ये है, एक तो देखिए है डेयरी, ठीक है, जिसका स्पेलिंग है DAIRY। ठीक है, DAIRY। देखिए ये लिखा है, पहले वाली लेटर पे स्ट्रेस है, पहले वाली लेटर पे स्ट्रेस है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेयरी। डेयरी यानी ड को लाउड बोलना है और रुकना है हल्का सा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेयरी। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये आधा अ है। ठीक है, डेयरी, इसका मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ दूध बेचा जाता है। ठीक है, कि अ प्लेस वेयर मिल्क इज़ सोल्ड। ठीक है, और दूसरा है DIARY, इसका मतलब होता है डायरी। इस पर भी देखिए पहले वाली लेटर पे ही स्ट्रेस है, यानी ये वाला लेटर अधिक तेज बोलना है हमें, लाउड बोलना है। तो ये क्या हो जाएगा, डायरी। डायरी, ऑलराइट। इसका मतलब होता है नोटबुक। ये देख रहे हो, ये दोस्तों ये नोटबुक नहीं होता है, इसका जो करेक्ट उच्चारण होता है ये होता है नोटबुक। आप कह सकते हो काइंड ऑफ कॉपी, काइंड ऑफ कॉपी। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे दे देगा, एक ऐसे और एक ऐसे। क्लियर, तो आपको इस पे सेंटेंस बनाना है। तो अगर DAIRY है यानी डेयरी, तो इसका मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ दूध बेचा जाता है। तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है कि माई डेयरी इज़ अ वेरी फेमस इन दिल्ली, कि मेरा जो डेयरी है वो काफ़ी फेमस है दिल्ली में। ठीक है, आप किसी का नाम भी लिख सकते हो कि मदर डेयरी इज़ अ वेरी फेमस इन दिल्ली। ठीक है, या किसी का नाम लिख सकते हो, मेरा ही नाम लिख लो, अनुज डेयरी इज़ वेरी फेमस इन दिल्ली। ठीक है, तो आप ये सेंटेंस रख सकते हो। ठीक है, अगर DAIRY है तो इसका मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे दूध बेचा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं DIARY। सिंपल है, बहुत ही ईजी है ये। अगर DIARY होता है इसका मतलब होता है डायरी। ठीक है, आपको यहाँ कन्फ्यूज़न ना हो कि DA से डा बन रहा है यहाँ पे DI से, तो दोस्तों ये वाला देख रहे हैं, ये है डायरी। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको, डायरी। तो सिंपल है, यही सेंटेंस रट लो आप। प्लीज़ नोट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन अ डायरी, कि कृपया ज़रूरी चीज़ों को डायरी में लिखें। ठीक है, वो है डेयरी, DAI से डे बन रहा है, डे और आधा अ, डेयरी, और DIA से डा बन रहा है यहाँ पे, डायरी। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है ये बेयर। ठीक है, दोनों का उच्चारण सेम है दोस्तों, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग। ठीक है, ये है BARE, सिंपल, ये भी एग्जामिनेशन में बहुत आता है। ठीक है, BARE, इसका मतलब होता है बेयर। ठीक है, जिसका मतलब होता है नग्न, यानी नेक्ट, नेक्ट। ठीक है, नग्न होता है। एक होता है BEAR, बेयर, सॉरी बेयर। देखिए एक और बेयर होता है जिसका मतलब होता है सहन करना। ठीक है, तो मैं भालू वाला बताऊंगा आपको। बेयर, इसका मतलब होता है एन एनिमल, जिसका मतलब होता है भालू। ठीक है, अगर BARE है तो इसका मतलब होता है नेक्ट, उच्चारण सेम है, बेयर, बेयर। ठीक है, अगर BEAR है, अगर BA से स्टार्ट हो रहा है तो समझो उसका मतलब होता है नेक्ट, अगर BE से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब होता है भालू, या आप कह सकते हो सहन करना। ठीक है, तो मैं भालू की बात करता हूँ। तो पहले मैं ले लेता हूँ BARE वाला। तो देखिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है कि वह नंगे पैर यहाँ आया, ही केम हेयर बेयर फुटेड। आप देखिए मैंने यहाँ पे फुटेड लिखा है, आप चाहे तो केवल फुट लिख सकते हो। ही केम हेयर बेयर फुट या बेयर फुटेड, आप दोनों लिख सकते हो। ठीक है,
तो ये क्या था, BARE, जिसका मतलब होता है नग्न, ठीक है, कि वो नंगे पैर यहाँ आया, ठीक। सो दोस्तों बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड है BEAR, ठीक है, इसका मतलब होता है भालू। उच्चारण सेम है, बेयर, ठीक है। अगर BARE है तो इसका मतलब होता है नग्न, नेक्ट। अगर BEAR है तो इसका मतलब होता है भालू और सहन करना। सहन करने के लिए आप बोल सकते हो यू विल हैव टू बेयर दिस, ठीक है। तो मैं भालू का ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है आई सॉ अ बेयर इन जू। जू, जू मतलब चिड़ियाघर, ठीक है। आई सॉ अ बेयर इन अ जू, ठीक, कि मैंने चिड़ियाघर में एक भालू देखा। तो ये देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये काफ़ी, ये जो पेयर है, ये जो वर्ड का जोड़ा है, ये काफ़ी आता है और ये भी आता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।